हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ड्यूकचंद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा होता है। तभी सॉन्ग राइटर पार्क मूजिन वहाँ आता है और उसे शायोन की पिक्स दिखाकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि शायोन सिर्फ उससे ईमेल के जरिए ही बात करती है। ड्यूकचंद कहता है कि मैं बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब झूठ है? शायोन उससे प्राइवेट में मिली है, उसने उसे देखा है। ड्यूकचंद कहता है कि हाँ, लेकिन वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पार्क मिंजू कहता है बहुत बढ़िया, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर तुमने मेरी मीटिंग किम दोहा के साथ फिक्स नहीं की और वो मुझसे आके नहीं मिला तो मैं ये खबर रिपोर्टर्स को दे दूंगा और फिर तुम गए काम से। ड्यूकचंद पूछता है कि आप उससे इतनी बेसब्री से क्यों मिलना चाहते हैं? पार्क मुंजिन कहता है मैं तो बस अपने फेलो आर्टिस्ट के साथ भी फ्रेंड होना चाहता हूँ। ड्यूकचंद उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में वो खूब सारे ऑलमंड्स लेके किम दोहा से मिलने जाता है और उससे एक फेवर मांगता है कि क्या वो बस एक बार सॉन्ग राइटर पार्क मुंजिन से मिल सकता है। किम दोहा पूछता है कि मैं उससे क्यों मिलूं। इस पर ड्यूकचंद कहता है क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने गलती से उसके सामने सब कुछ बक दिया और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो सब कुछ रिपोर्टर्स को बता देगा। किम दोहा कहता है लेकिन वो पूरी इंडस्ट्री और जे एंटरटेनमेंट के साथ भी काम करता है, फिर वो मुझसे ही क्यों मिलना चाहता है? अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ड्यूकचंद कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद वो किम दोहा से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अपनी ये कार नहीं रखनी है? किम दोहा कहता है ये कार यहाँ के हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना। ड्यूकचंद वहाँ से जाने लगता है तो किम दोहा उससे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं उससे बस एक ही बार मिलूँ ना? वो सिर्फ म्यूजिक की ही बात करेगा। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। किम दोहा के ये वर्ड सुनने के बाद ड्यूकचंद तो जैसे पागल ही हो जाता है। वो किम दोहा को जकड़ लेता है। ये सब सोल ही देख रही होती है और ये सब देखकर वो कुछ और ही समझ बैठती है। सोल ही कहती है वो उसकी कार भी ले गया। अंदर लिफ्ट में सोल ही किम दोहा से कहती है कि तुम रोज मास्क पहनते हो, तुम भाग रहे हो है ना? किम दोहा उसको हैरानी से देखता है और उससे आके पूछता है मैं भाग रहा हूँ किससे? किम दोहा पूछता है क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो? इस पर सोल ही कहती है सिर्फ बेवकूफ़ लोगों को ही कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं इसलिए ही तुम यहाँ रह रहे हो ना? किम दोहा पूछता है क्या कहा तुमने? सोल ही कहती है अभी अभी तुमने अपनी कार भी दे दी। इस पर किम दोहा कहता है एक मिनट, तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी कार क्रेडिटर्स को दी है? सोल ही कहती है हाँ ऑब्वियसली, मैंने सब कुछ देखा। किम दोहा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी कार उसके साथ बदल ली क्योंकि मुझे लगा यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। सोल ही कहती है तुमने कार इसलिए बदली क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा? फिर वो उसको हैरानी भरी नज़रों से देखती है। अंदर आने के बाद किम दोहा की सांस में सांस आती है। वो कहता है अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं पहचाना। नेक्स्ट सीन में किम दोहा की माँ फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे शायोन के कॉन्टेस्ट के टिकट्स मांगती है। वो उससे कहती है कि प्रेसिडेंट के बेटे को ये बहुत पसंद है, इससे उसके नंबर बढ़ जाएंगे। फिर वो किम दोहा से पूछती है कि वो शायोन से तो नहीं मिल रहा है ना? किम दोहा मना कर देता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा है, मुझे उम्मीद है जल्दी ही तुम किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिससे तुम प्यार करोगे। वैसे तो तुम इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हो, लेकिन आगे ध्यान रखना कि तुम किसे डेट कर रहे हो। मास्क पहने हुए तो तुम्हारी पिक्चर पहले ही क्लिक हो चुकी है, तुम्हें हैट भी वियर करनी चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक क्वाइट रूम में डिनर साथ में करेंगे। किम दोहा कहता है कोई बात नहीं माँ, मैं जानता हूँ जब आप मेरे साथ अकेले होती हैं तो अनकंफर्टेबल होती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, भला मैं अपने ही बेटे के साथ अनकंफर्टेबल फील क्यों करूँगी? इस पर किम दोहा कहता है क्योंकि आपको भी डर है कि कहीं मैं आपको भी ना मार दूं। उसकी माँ कहती है कि तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और इतना कह के वो कार से उठकर निकलकर वहाँ से चली जाती है। गाइस, इससे हमें ये तो पता चलता है कि किम दोहा कितना अकेला है और उसे कितना सैड फील हो रहा है। पार्क मुंजिन छुपते छुपाते सोल ही से मिलने आया होता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे तो जानती ही हो। सोल ही कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, अब कहो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? पार्क मुंजिन कहता है कि उसकी मीटिंग जल्दी ही किम दोहा से होने वाली है और क्योंकि वो एक लायर हंटर है तो वो चाहता है उसके साथ चले और जब जब वो जो भी क्वेश्चन किम दोहा से पूछे वो उसे बताए कि वो झूठ बोल रहा है या सच। वो कहता है कि सारी प्रिपरेशन वो खुद कर लेगा, बस वो टाइम से तैयार होकर आ जाए। सोल ही मान जाती है। ड्यूकचंद किम दोहा को फ़ोन करके बताता है कि उसने एक प्राइवेट रूम तैयार कर लिया है और अब उसे उसके साथ मीटिंग पे जाना है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने इसीलिए पुलिस लाइन ज्वाइन की क्योंकि तुम उस केस को हैंडल करना चाहते हो जो 5 साल पहले ही बंद हो चुका है?
वो आदमी कहता है केस अभी बंद नहीं हुआ है क्योंकि कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया और मेरी बहन वो भी अभी तक नहीं मिली है। प्रोसिक्यूटर कहता है माफ़ करना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये केस अभी री इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता जब तक कि कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए। वो आदमी कहता है तुम क्या मेरी बहन की हड्डियों का मिलने का इंतजार कर रहे हो? दूसरा पुलिसमैन आकर उससे कहता है कि तुमने ही तो उसके पेट पीछे छुरा घोंपा था और अब तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और तुम उसे अब ढूंढना चाहते हो जब 5 साल बीत चुके हैं। उसकी बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है जिससे उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो कहता है कि तुम जानते हो कल्प्रिट कौन है? प्रोसिक्यूटर हैक्चन बीच पर गायब हुए पर्सन के मिसिंग केस की फाइल को निकालता है और उसे स्टडी करता है। वो आदमी प्रोसिक्यूटर से पूछता है कि पॉलीग्राफ को सबूत के तौर पर यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता। उसने सुना है कि 90% वो सबूत के तौर पे मैच हुआ था। मैं जानता हूँ कि उस बदतमीज़ लड़के ने टेस्ट देने से मना कर दिया था। अगर तुम मेरी बहन के अपराधी को नहीं पकड़ सकते तो कम से कम उसकी हड्डियाँ ही मुझे ढूंढ कर ला दो। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर पटकने लगता है। सोल ही अपनी फ्रेंड से दीवार पर लगी उस पेंटिंग को हटाने के लिए कहती है कि जब जब वो उसे देखती है डर जाती है। तभी उसका ड्राइवर भी वहाँ आता है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये सीक्रेट उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम किम दोहा से मीटिंग करने जा रहे हैं। पार्क मुंजिन सोल ही को एक सीक्रेट रूम में बैठा देता है और कहता है कि वो वहाँ बैठ के सब कुछ सुने और उसे सिग्नल दे। सोल ही कहती है अगर वो झूठ बोलेगा तो वो 2 बार लाइट ब्लिंक करेगी, लेकिन अगर वो सच बोलेगा तो वो एक ही बार लॉन्ग प्रेस करेगी। पार्क मिंजू रेडी हो जाता है। किम दोहा वहाँ आता है। पार्क मुंजिन पूछता है कि उसने सनग्लासेस क्यों पहने हैं। इस पर किम दोहा कहता है कि इस बदतमीजी के लिए वो माफ़ी चाहेगा लेकिन वो ऐसे ही कंफर्टेबल है और वो सनग्लासेस नहीं उतारेगा। पार्क मुंजिन पूछता है कि क्या वो असली किम दोहा है। इस पर वो हाँ कहता है। सोल ही उसे सिग्नल भेजकर सही होने का इशारा देती है। पार्क मिंजू किम दोहा को ड्रिंक सर्व करता है। किम दोहा कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करना पसंद करता। इस पर पार्क मुंजिन कहता है कि ड्यूक चैन ने तो कहा था ये मीटिंग मुझे खुश रखने के लिए की गई है। वो किम दोहा को गिलास भर के ड्रिंक पीने के लिए देता है। किम दोहा के पास तो कोई रास्ता होता नहीं है, इसलिए उसे वो पीनी पड़ती है। फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं पीते तो स्ट्रेस दूर करने के लिए तुम क्या करते हो? क्या तुम लड़कियों के साथ मज़े करते हो या फिर गैम्बलिंग करते हो? किम दोहा कहता है कि उसे सॉसर पसंद है और वो लिवरपूल का फ़ैन है। उसका फेवरेट प्लेयर मिलनर है। सोल ही उसको सही का सिग्नल भेजती है। तो फिर तुम सनग्लासेस क्यों पहनते हो और अपना चेहरा क्यों छुपाते हो? इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? किम दोहा कहता है कि उसके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन इस तरह तो तुम्हारी आंखें कोई नहीं देख सकता। क्या तुम सच में NIS के एक एजेंट हो? किम दोहा कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे सिर्फ म्यूज़िक पसंद है। पार्क मुंजुन अब तक उससे कई सारे सवाल पूछ चुका होता है और वो लोग अभी तक काफ़ी ड्रिंक भी कर चुके होते हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम शायन को डेट कर रहे हो? किम दोहा कहता है कि नहीं, हम सिर्फ एक अच्छे कलीग्स हैं। किम दोहा के सारे जवाब सही होते हैं। पार्क मुंजिन को लगने लगता है कि कहीं उसके डिवाइस में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। पार्क मुंजिन कहता है अब मैं तुमसे वो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जिसको तुम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हो। शायन का नया गाना, वो उस गाने को तुमने मेरे गाने से इंस्पायर होकर बनाया है ना? वो उसे अपने सॉन्ग का नाम बताता है। किम दोहा कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन सा गाना है। सोल उसे फिर से सिग्नल भेजती है। पार्क मुंजिन कहता है तुम ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मेरा गाना नहीं सुना? किम दोहा कहता है माफ़ करना, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं घर जाके पक्का सुनूंगा। क्योंकि किम दोहा के सारे जवाब ही सही जा रहे होते हैं, मुंजिन का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं, तुम कितने लोगों के साथ काम करते हो? किम दोहा कहता है कि वो अकेले काम करता है। इस पर मुंजिन पूछता है तुमने ज़रूर गानों की लिस्ट को कहीं से चुराया है? किम दोहा कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे चोरी करना बहुत ही आम बात है। पार्क मुंजिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक कोई गाना नहीं चुराया। उसके इतना कहने से ही सोली को पता चल जाता है कि वो खुद एक चोर है। किम दोहा कहता है कि अब तुमने बहुत पी लिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पार्क मुंजिन कहता है मैंने यहाँ की मीटिंग के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है और अभी तक मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगाए, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। किम दोहा कहता है वैसे मैं सोच रहा था कि बिल मैं ही पे कर दूँ। इस पर सोली को भी हंसी आ जाती है। पार्क मुंजिन कहता है जाने से पहले क्यों ना एक आखिरी कोक हो जाए। वो जानबूझकर कोक किम दोहा के चेहरे पर गिरा देता है और मौका देखकर उसकी तस्वीर क्लिक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन का कंट्रोल तो सोली के हाथ में होता है। वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। किम दोहा वहाँ से चला जाता है। पार्क मुंजिन सोली पर भड़कने लगता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम झूठी हो, क्या तुम सच में एक लायर हंटर हो भी? भला कोई आदमी सारे सवालों का सही जवाब कैसे दे सकता है? इस पर सोली कहती है कि तुम खुद एक चोर हो। अगर तुम चाहते हो ये बात यहाँ से बाहर ना जाए तो अपना मुंह बंद रखो और कल तक मेरी फीस भिजवा देना। सोली भी वहाँ से निकल जाती है।
किम दोहा बाहर आकर एक टैक्सी बुक करता है। सोलही का ड्राइवर भी बाहर खड़ा होकर शायोन का म्यूजिक सुन रहा होता है। वो किम दोहा को फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है तो सोचता है कि वहाँ तो किम दोहा रहता है। फिर उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुना होगा। सोलही बाहर आती है। वो अपने ड्राइवर से कहती है, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि किम दोहा शायोन को डेट नहीं कर रहा है। वो उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, क्या तुम अभी अभी किम दोहा से मीटिंग करके आई हो? इसके बाद वो अपना दिमाग लगाता है और किम दोहा की गाड़ी का पीछे करने लग जाता है। सोलही उसे गाड़ी का पीछा करने से मना करती है, लेकिन वो सोलही से कहता है कि तुम तो जानती हो मैं उसका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, तुमने फिर भी मुझसे ये बात छुपाई, मैं बस उसका एक थोड़ा सा चेहरा ही देखना चाहता हूँ। सोलही को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अभी की अभी गाड़ी रोको। फिर वो सोलही से माफ़ी मांगता है कि बस वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था इसलिए उसने ऐसा कह दिया, नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सोलही कहती है, तुम जानते हो कि ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, इसलिए ही मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग ड्रीम विला पहुँचती है, वो किम दोहा को साइड में बैठे हुए देखती है जो ड्रिंक किए हुए बैठा हुआ होता है। किम दोहा के हाथ में एक एड्रेस होता है। वो बोल रहा होता है कि उसे यहाँ जाना है। सोलही उसके हाथ से वो एड्रेस लेकर उसके जेब में रखती है तो उसे उसका सनग्लास दिखाई देता है। इसके बाद उसकी नज़र वाइन के दाग पर पड़ती है। इससे उसे पता चल जाता है कि यही किम दोहा है। वो उसका मास्क उतार के उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। पहले तो उसके हाथ रुक जाते हैं, लेकिन वो फाइनली डिसाइड करती है कि उसे उसका चेहरा देखना ही है। उसका चेहरा देखने के बाद जैसे ही वो उसके मास्क को वापस लगाने जा रही होती है, किम दोहा की आँख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कीप सपोर्टिंग मी गाइज।